नमस्कार दोस्तों, हमारे पीछे एक विद्यालय दिख रहा है। यह विद्यालय कोई सामान्य विद्यालय नहीं है। भले ही रंग देखने के बाद आप सभी को यह ज्ञात हो चुका होगा कि यह विद्यालय जो है वो सरकारी विद्यालय है। बात सही है कि सरकारी विद्यालय है और वह सरकारी विद्यालय जो है वो 5वीं तक है। यह विद्यालय असाधारण इसलिए है कि जिस स्थान पर यह अवस्थित है, वह स्थान है कुसुमा। और यह जो कुसुमा जो स्थान है, यह रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के उल्हा पंचायत का एक गांव है और यह बिल्कुल ही पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। यह पहाड़ी जो है गुप्तेश्वर धाम जाने वाला जो मार्ग है, उस पहाड़ी पर बसा हुआ है और भूतल से यह लगभग 400-500 फीट की ऊंचाई पर है, अर्थात 150 से भी अत्यधिक मीटर की ऊंचाई पर यह गांव बसा हुआ है। इस विद्यालय का जो हालात है, वह विचित्र है। यह गांव जो कुसुमा है, इसी प्रॉपर गांव के लिए वह विद्यालय बनाया हुआ है। 15 घर का यह बस्ती है और इस 15 घर के बस्ती से लगभग 30 बच्चों का नामांकन है उस विद्यालय में। वो विद्यालय में यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के ग्रामीणों से हमें जो जानकारी मिला, उस आधार पर हम उस विद्यालय के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षक या शिक्षिका उसमें बहाल हैं, एक ही शिक्षक हैं और वो शिक्षक कभी जो है यहाँ इस विद्यालय को दर्शन देने आते नहीं हैं। उनके द्वारा इसी गाँव के एक 8वीं-10वीं पास युवक जो है, जिनका नाम है श्री राम, उनको जो है डिप्यूट कर दिया गया है 2-4-5 हज़ार रुपया महीने पर और वही जो है जब मन करता है तब विद्यालय में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और सिर्फ़ उनका काम शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि चूँकि साल में 7-8 माह जो है गुप्तेश्वर धाम पर मेला का आयोजन होते रहता है अलग-अलग अवसरों पर। पूरे साल में 5 ऐसे अवसर आते हैं कि जब मेला का आयोजन होता है। तो अब चूँकि मेला का आयोजन होता है, काफ़ी भीड़-भाड़ होते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड से लोग जो है दर्शनार्थी बन कर के यहाँ पे आते हैं। तो ये जो श्री राम जो डिप्यूट किए गए हैं यहाँ पे प्राइवेटली तौर पर, जो शिक्षक हैं ये सरकारी स्तर से उनके द्वारा, तो वो जो है दुकान लगा देते हैं। चूँकि 2-4 हज़ार रुपया शिक्षक के द्वारा यहाँ मिलता होगा और दुकान यदि लगा देते हैं, तो वहाँ से उनको कम समय में अत्यधिक आय हो जाता है। तो इसलिए यहाँ के बच्चों का पढ़ाई जो है पूरी तरह से बाधित होता है और यहीं की 2 महिला जो है वो मध्याह्न भोजन बनाती है वहाँ पे। अब जब स्कूल ही रेगुलर नहीं चल रहा है, तो लाज़मी-सी बात है कि मध्याह्न भोजन भी बच्चों को रेगुलरली नहीं मिल पा रहा होगा और मध्याह्न भोजन का पैसा जो है वो गबन कर लिया जाता होगा, जो भी यहाँ विभाग सरकार के द्वारा बहाल शिक्षक हैं उनके द्वारा। तो सरकार ने भवन बना दिया, सरकार ने यहाँ पे शिक्षक जो है वो भी बहाल कर दिया, बच्चे भी नामांकित हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जो है शिक्षा यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। तो पूरी तरह से विद्यालय का जो प्रबंधन है, वह अस्त-व्यस्त है। तो विभाग को इस प्रकार के पहाड़ों पर जितने विद्यालय हैं, ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में, तो वहाँ के विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता है। तब जाकर के वो यथास्थिति से अवगत होंगे पदाधिकारीगण और उस अनुरूप वो जो है योजना तैयार करेंगे कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले इस प्रकार के जो पहाड़ों पर, जंगलों में, पिछड़े इलाकों में जो अवस्थित गाँव हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ते हैं इस प्रकार के विद्यालयों में, उनका भविष्य कैसे संवर पाएँ, उसका वो योजना तैयार कर सकें। यदि हम इस गाँव के बारे में बताते चलें, तो यहाँ के गाँव के लोगों का जो रोज़गार है, वह इस प्रकार से बकरी पालन करते हैं, गौ पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं। साथ ही यहाँ के लोग चूँकि आदिवासी हैं, तो इनका जो है काफ़ी व्यापक स्तर पर जो है खेती-बाड़ी है इनका। सरकार के द्वारा जो है पर्चा में इनको खेती मिला है। एक-एक परिवार का जो है 30-30, 40-40 बीघा इनका खेत है। हालाँकि ज बरसात पे पूरा निर्भर है इनका खेती, बरसात अच्छा होगा तो खेती अच्छा होगा, बरसात जिस वर्ष नहीं होंगे अच्छा तो बहुत अधिक खेत होने के बावजूद भी इनका पेट का लाला पड़ जाता है और जो है अन्न उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाता है। अब हम जो है आपको इस गाँव से रूबरू कराएँगे कि गाँव का हालात क्या है, यहाँ के लोगों का रहन-सहन क्या है। यही हमारी यहाँ पे मौसी हैं और इन्हीं के द्वारा जो है सारी बातें बातचीत में के दौरान जो है जानकारी हासिल हुआ
और मौसी के द्वारा जो बात बताया गया उसके आधार पर जो है हम आपको वीडियो में के माध्यम से सारा चीज़ बता रहे हैं। गली जो है पूरी तरह से कच्ची है। बरसात के दिनों में पूरा गली में पानी भर जाता है, कीचड़ भर जाता है, पूरा हाँच हो जाता है। और जो है इस प्रकार से आपको ये जो घर है, एक कॉलोनी मिला हुआ है इनका, और ये पत्थर से जुड़ा हुआ है, बाकी ये मिट्टी का घर है। तो इसी प्रकार 2-4 गिने-चुने लोगों का जो है वो कॉलोनी हुआ है। आप देख सकते हैं जो पत्थर से जुड़ा हुआ आपको छोटा-छोटा मकान दिखेगा, 2-2 कमरे का है वो कॉलोनी वाला है। और ये कॉलोनी जो है काफ़ी वर्ष पहले इन लोगों को मिला था। अभी जो है नया जो मुखिया बने हैं उनके द्वारा कुछ लोगों का जो है कॉलोनी में नाम जोड़ने के लिए ले जाया गया है। तो वो नाम जोड़ेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन में कुछ और लोगों को कॉलोनी मिलेगा। इस प्रकार से हालात है यहाँ के नली और गली का। काफ़ी जर्जर स्थिति है। सरकार बहुत कुछ जो है इन लोगों को सुविधा मुहैया नहीं करा पाई है अब तक। अ, यहाँ के लोगों का जो मुख्य पेशा है वो खेती गृहस्थी ही है। और ये ऐसे जगह पर बसे हुए हैं कि और गाँवों में जैसे मजदूर होते हैं कि डेली जाते हैं वो और दहाड़ी मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं शहरों में और कमा करके आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसा हालात ही नहीं है, परिस्थिति ही नहीं है कि रोज पहाड़ से नीचे उतरे और आसपास के गाँवों में, शहरों में वो जो है वो कमा सके और रोज सुबह आ सके। इस प्रकार से पूरा इस गाँव का हालात है। नली गली जो है ऐसे आपको देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से जो है हालात है यहाँ के गाँव का। हालांकि इस गाँव को विकास करने के लिए बहुत कुछ सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है धरातल पर उतर करके और पूरे पारदर्शिता के साथ ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया गया, जिस कारण जो है यह गांव में सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई उसका लाभ जो है यहाँ के लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु 3 जो है अलग-अलग जगहों पर पानी टंकी लगाए गए हैं, जिसमें से 2 पानी टंकी जो है वो खराब है पूरी तरह से। जब बना था तो वो कुछ दिन चला था, उसके बाद खराब हो गया और जो है फिर वो बना नहीं, कुछ झांकी मारने कोई आता नहीं है। यहाँ पे एक मोबाइल टावर भी जो है आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो ये मोबाइल टावर भी जब से खड़ा है उसके बाद से चालू नहीं हो पाया है। यहाँ के घरों में, प्रत्येक घरों में मोबाइल हैं, लेकिन एक निश्चित स्थान पर जाने के बाद ही जो है नेटवर्क काम करता है और ये मोबाइल टावर अब तक चालू नहीं हुआ है। इस प्रकार के जो है सोलर प्लेट जो है लगा हुआ है, तो सोलर प्लेट काफ़ी हद तक कामयाब हैं, यहाँ के लोगों का कहना है। हालाँकि इस सोलर प्लेट से कोई जो है रोशनी मिलता नहीं, इन लोगों को खराब हो गया है। यहाँ जो है इस गाँव में सबसे परेशानी वाली बात यह है यहाँ के लोगों का कि सरकार के द्वारा जो भी इनको सुविधाएँ मुहैया की जाती हैं, एक बार जब यहाँ पे चाहे सोलर प्लेट लग गया, चापाकल गड़ गया, पानी टंकी लग गया, टावर लग गया, तो उसके बाद जो है कोई यहाँ पे आता नहीं है कि चापाकल किस स्थिति में है, पानी टंकी किस स्थिति में है, टावर किस स्थिति में है, नली गली क्या है, लोगों का हालात कैसा है। ये एक ही चापाकल पर जो है पूरा निर्भर है और एक उधर पानी टंकी जो है वो चालू भी है, लेकिन वो भी नष्ट हो गया है, वो जो फट गया है पाइप वगैरह, तो पानी हमेशा बहते रहता है। मुख्य रूप से इसी चापाकल पर जो है लोग निर्भर हैं। 2-3 और इस प्रकार के चापाकल हैं वो खराब हैं, कोई देखने ताकने वाला है नहीं। इस तरह से पाइप जो है वो लगा हुआ है लेकिन पानी आता नहीं है। सड़क के लिए जो है यहाँ के लोगों का मांग है, चूंकि सड़क न होने के कारण पूरी तरह से कटे हुए महसूस करते हैं खुद को। इस प्रकार से यहाँ पे जो है पानी टंकी भी एक है और यह पानी टंकी जो है वह खराब है। इस पानी टंकी से इन लोगों को, यहाँ के गांव के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। खेती इस प्रकार होते हैं गांव के चारों तरफ जो है काफी दूर तक जो है खेती बाड़ी जो है होता है। खेती बाड़ी से ही इन लोगों का जो है चल रहा है, पेट भर रहा है, रोजी रोटी चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ और बातें जानकारी हुई। राशन जहाँ तक सवाल है तो चूंकि अल्हा पंचायत है, जो मुख्यालय उसका जो है वो नीचे में ही है, तो इन लोगों को यहाँ से कई किलोमीटर दूरी सफर तय करके और 300-400 फीट नीचे जाना पड़ता है और वहां से जो है वो राशन उठाते हैं प्रत्येक माह और माथे पर उठा करके और ये लाते हैं। अब आप सवाल कर रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ जो गांव है, यहाँ के लोग जो है वो राशन कैसे लाते होंगे। राशन मतलब जो
आपका तेल हो गया, नमक हो गया, मिर्च मसाला हो गया, तो वो सब कैसे लाते होंगे, सब्जी वगैरह कैसे लाते होंगे। तो यहाँ के लोग 8 दिन 10 दिन पर जो है एक बार जाता है लोग नीचे पहाड़ी के नीचे आलमपुर, और वहां से जो है ये राशन महीने भर का उठा ले आते हैं, 8 दिन 10 दिन का उठा ले आते हैं। इस प्रकार से इनका चलता है। अब सवाल होता होगा कि अब जब लोग हैं यहाँ पे मानव रह रहे हैं तो बीमार भी पड़ते होंगे। तो जब राशन के लिए नमक हल्दी मिर्चाई के लिए जब नीचे जाना पड़ता है तो बीमार पड़ने के बाद इलाज कैसे होता होगा इनका, तो उसके लिए भी इनको नीचे जाना पड़ता है। अब बीमार जो पड़ते हैं उनको कैसे ले जाते होंगे नीचे, तो वो टांग करके ले जाते हैं। जो है किस लकड़ी का जो है एक डंडा दो तरफ से जो है लोग पकड़ लेते हैं, और बीच में जो है इस प्रकार से, जिस प्रकार से पशु को आप टंगे हुए देखते होंगे, दो तरफ से आदमी पकड़ करके बांस बल्ली में टंगता है, उसी प्रकार से यहाँ अपने परिवार के लोगों को टांग करके जब वो बीमार पड़ते हैं तो ये हॉस्पिटल में ले जाते हैं इलाज कराने के लिए। हमने यहाँ के लोगों से जानना चाहा कि हम लोग जो है गांव देहात में रहते हैं, शहरों से नज़दीक हैं, हमारा खान-पान बदल चुका है, रहन-सहन बदल चुका है। तो हमारे यहाँ महिलाओं का जो है जब वो प्रसूति होता है तो काफ़ी हद तक जो है अब नॉर्मल काफ़ी कम लोगों का होता है, उनको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ के लोग चूँकि जंगलों में रह रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, काम-धाम करते रहते हैं, रहन-सहन इनका जो है इस तरह के है, तो इनका नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ भी महिलाओं का जो है वो प्रसूति के समय जो है वो ज़रूरत पड़ता है ऑपरेशन कराने का। तो यहाँ के लोगों को जानकारी मिला कि जब समय नज़दीक आता है तो 8-10 दिन पहले ही उनके परिवार जो अपने घर के महिला जिनका प्रसूति होने वाला होता है, तो नीचे उतर जाते हैं और वो हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो जाते हैं, और नॉर्मल भी हो जाता है और ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ इतने घरों की बस्ती है, आदिवासी हैं, लेकिन अब तक जो है एक ही परिवार है जिनके घर से एक चौकीदार में नौकरी था, और कुछ यहाँ से जो लोग हैं अपना मेहनत मजदूरी करके, तो 2-4-5 लोगों का जो है नीचे एक-एक कमरा या उससे अधिक जो है एक-एक किता बनाने भर जो है लोग ज़मीन खरीदे हैं, कुछ लोग घर भी बनाए हैं। तो यहाँ से उठ करके कुछ लोग जो है नीचे जा करके अब बस जाएँगे, तो इस प्रकार से हालात है। हमने पूछा कि जब यहाँ काफ़ी दूर-दूर तक कोई गाँव दिख नहीं रहा है, एक ही यहाँ पे जो है गाँव है, तो यहाँ के लोगों का शादी-ब्याह कैसे होता होगा? तो शादी-ब्याह के बारे में जो है जहाँ से लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ कि आपको दिख एक गाँव रहा है, लेकिन ऐसे-ऐसे जो है पूरे पहाड़ के ऊपर दर्जनों गाँव हैं, और सभी एक ही बिरादरी के लोग हैं, जितने भी पहाड़ पर लोग रहते हैं, सभी एक ही बिरादरी के लोग हैं। ऐसे इनका कहना है कि ये क्षत्रिय राजवंशी हैं, और खारवेल इन लोग ने बोला। अब जो उसे जो है आदिवासी कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो पूरा पहाड़ के ऊपर रहने वाले लोग जो हैं वो आदिवासी ही हैं। तो एक गाँव से दूसरे गाँव में इनका जो है शादी-विवाह होता है, और आम तौर पर जैसे हम लोगों के यहाँ शादी-ब्याह होता है, पूरा बारात सजता है, तिलक चढ़ता है, दान-दहेज लेन-देन भी होता है, और सारे जो है देते हैं सामग्री, जो भी हम आप अपने बहन-बेटी की शादी में देते हैं, इन लोग भी देते हैं। जैसे हम अपने भाइयों के शादी में लेते हैं, वैसे इन लोग भी लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो एक सामान्य है, होता है शादी इन लोगों का। ये गाँव मुख्य रूप से जो जूझ रहा है ना, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि कच्ची सड़क जो है ताराचंडी से इस गाँव तक आया हुआ है, और उस कच्ची सड़क से टेम्पू, बाइक, ट्रैक्टर, फोर व्हीलर सारे यहाँ आ जाते हैं। यदि सड़क जो है पक्की हो जाए तो फिर ये जुड़ जाएँगे नीचे के लोगों से, और शहरों से नीचे के गाँव से जुड़ जाएँगे यदि सड़क बन जाएगा तो। साथ ही इनका माँग है कि बिजली जो है यहाँ तक पहुँचे। ये 2 माँग है यहाँ के लोगों का, कि जो ताराचंडी से कच्ची सड़क आया है वो पक्की हो जाए, तो ये जुड़ जाएँगे नीचे के लोगों से, और बिजली यहाँ तक पहुँच जाए, तो फिर जो सामान्य गाँव जो पहाड़ी के नीचे जो है उस प्रकार यहाँ के लोगों को भी सहूलियत प्रदान होगा। बर बीमारी होंगे लोग तो उस रास्ते से चले जाएँगे, सुविधा हो जाएगा इनके पास। बाइक भी है कुछ लोगों के पास, यहाँ सड़क न होने की वजह से जो है थोड़ा समस्या होता है। तो इस प्रकार से जो है जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं, और यह एक सिर्फ़ एक गाँव का कहानी नहीं है, बल्कि इस पहाड़ी के ऊपर बसे इस प्रकार के दर्जनों गाँव का यही कहानी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इन लोगों का आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार पहाड़ों पर बसे हुए इन बासिंदों की मजबूरियों को समझे, और सामान्य तौर पर मानवीय बस्तियों को जो जो भी साधन-संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं,
जो विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारा जो है पहाड़ियों पर भी उपलब्ध होना चाहिए, ताकि लोगों को अफ़सोस ना हो कि वो पहाड़ों के ऊपर हैं, तो सामान्य मानवों की भांति जो है उनके साथ सरकार जो है व्यवहार नहीं कर रही है। सरकार सौतेला व्यवहार का आरोप जो है इनके द्वारा लगाया जाता है कि सरकार का जो है सौतेला व्यवहार हमेशा जंगलों, पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों के साथ होते रहा है। और एक जो भारत, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बनारस, चेन्नई, बैंगलोर जैसे जो बड़े शहर हैं, तो वहाँ एक भारत देखने को मिलता है, और एक भारत जो है जंगलों, पहाड़ों में के बीच रहने वाले इन बसिंदों का देखने को मिलता है। तो 2 तरह के भारत को एक भारत बनाया जाए, यह एक मुहिम चलाया जाए सरकार के द्वारा, और सरकार दूरदर्शी होकर के पारदर्शिता के साथ पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करे भारतीयों के लिए, ताकि जो है सभी मानवों का समान रूप से विकास हो सके। इन्हीं बातों के साथ जो है हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।